नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु शुक्ला है और इस वक्त आप कैपिटल टीवी पर देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी का नया ताजा एपिसोड। वक्त को लेकर घमासान मचा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आए दिन घमासान मचा ही रहता है। देवबंद के आतंकी भूमिपुत्रों को हमेशा छठी का दूध याद दिलाने की धमकियां देते रहते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। आपने शायद ये लाइनें जरूर सुनी होंगी। कोई भूला हुआ चेहरा नजर आए शायद, आईना गौर से तूने कभी देखा ही नहीं। यह सच है कि भारत ने आईने को गौर से देखा ही नहीं, जबकि आईना हजारों साल से सिंधु नदी की गोद में जवान हुई हिंदू जात की आंखों के सामने ही मौजूद रहा, मगर उस आईने में खुद को कभी देखा ही नहीं गया। वक्त को बचाने के लिए खड़े तमाम अपने बंधु बांधवों को देखकर आपको गुस्सा आता है। सिंधु के मुहाने तक कभी ग्रीक आए, कभी अरब आए और कभी तुर्क आए। वे आते ही रहे, लेकिन कोई सिंधु की सीमा को लांग नहीं पाया। वे हमारी सीमा में हमारे जैसा बन के घुसे और भारत का पहला हिस्सा जो टूटा वह अफगानिस्तान था। वहां ग्रीक पहुंचे जो बौद्ध बने। हमें लगा वे हमारे जैसे हैं। हम ही ने उन्हें अपने जैसा पाकर मदद भी की, लेकिन वे तो कुछ और निकले। दुर्भाग्य से गांधार की महान बौद्ध विरासत ध्वस्त हुई और समय के साथ वे मुसलमान निकले। देश कोई जमीन का टुकड़ा भर नहीं होता दोस्तों, एक पूरी संस्कृति प्रक्रिया होती है। भारत क्या है, भारतीय कौन है, इसे वीर सावरकर ने आज से 100 साल पहले लिखी अपनी पुस्तक हिंदुत्व में बखूबी ऐतिहासिक दस्तावेजों के जरिए समझाया। तब खिलाफत का दौर था। भारत अफगानिस्तान के बाद एक दूसरा हिस्सा गंवाने के मुहाने पर खड़ा था। 1947 में भारत ने अपना एक अंग गंवा भी दिया, लेकिन सवाल बना हुआ है कि और कितने। वीर सावरकर की हिंदुत्व आने के 17 साल बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में असल में एक तरह से सावरकर के ही विचार को तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक परिदृश्य में और व्यापक अर्थ में समझाया। हर भारतीय को इतिहास की इन दो अहम किताबों को कम से कम एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। आपने यह योगी आदित्यनाथ के मुंह से सुना होगा। मैं आपसे यह कहूं कि योगी का यह बयान असल में सावरकर और अंबेडकर के विचारों का निचोड़ भर था तो आपको जरूर संशय होगा। लेकिन जब आप हिंदुत्व और पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन से गुजरते हैं, एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे का मुहावरा इतिहास का आईना दिखाता है। हम बाबा साहब अंबेडकर ने भारतीय समाज के ताने बाने, भारत की आंतरिक बाह्य सुरक्षा, भारत की प्रगति और उसके भविष्य के लिए जो आशंकाएं जाहिर की थी, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आजादी के बाद भारत का ऐसा कोई दिन नहीं बीता होगा जिस दिन उसे देश ने भुगता ना हो। हम उसी सिलसिले का सामना कर रहे हैं जो हजारों साल से जारी है। बस अब लड़ाइयों का रूप बदल गया है। दुश्मन तो अब भी पहचान में है, लेकिन हमारा रहनुमा कौन है उसे लेकर के भ्रम है। दोष हमारी अपनी स्मृतियों का है। दोस्तों, 10 अक्टूबर 1951 के दिन बाबा साहेब का एक बयान खासा चर्चित हुआ था। बयान में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों के प्रोटेक्शन पर केंद्रित है। मैं भारत के मुसलमानों को सबसे अधिक प्रोटेक्शन देने की इच्छा में प्रधानमंत्री नेहरू से कम नहीं हूं, जब भी और जहां भी उन्हें इसकी आवश्यकता हो। लेकिन मैं जानता हूं कि क्या मुसलमान ही अकेले लोग हैं जिन्हें सुरक्षा की जरूरत है? क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भारतीय ईसाइयों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? नेहरू ने इन समुदायों के लिए कौन सी चिंता दिखाई है? यह डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। आर्टिकल 370 नागरिकता कानून, बांग्लादेशी समस्या और रोहिंग्या घुसपैठ असम, बंगाल, केरल, पश्चिम यूपी समेत देश में बेहद चिंताजनक आबादी असंतुलन, समान नागरिक संहिता, ट्रिपल तलाक आदि चीजों पर अपने आसपास की बहसों को देखिए। आपराधिक घटनाएं और आंतरिक सुरक्षा पर खड़े होने वाले सवालों को देखिए। अंबेडकर इन चीजों को बहुत बेहतर समझते थे, इसीलिए उन्होंने बंटवारे में हिंदू और मुसलमानों की समूची आबादी की अदला बदली पर स्पष्ट नजरिया दिया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की घटती आबादी और भारत में अल्पसंख्यकों की बेतहाशा बढ़ती आबादी को देखिए। अंबेडकर का यह तर्क सही था कि समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है कि पूरी आबादी की अदला बदली हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आधुनिक भारत के भविष्य के लिए समान नागरिक संशोधन का प्रावधान दिया था।
और वे इसे लागू करवाना चाहते थे। उस वक्त हर कोई इसके लिए तैयार था, लेकिन आंबेडकर के विचार का मुस्लिम नेताओं ने जमकर विरोध किया और तर्क दिया कि यह इस्लाम के खिलाफ है और मुस्लिम इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं होंगे। मुस्लिम नेताओं ने समान नागरिक संहिता के लिए मुस्लिम समाज के तैयार होने का वक्त मांगा और नेहरू की वजह से उन्हें वक्त मिल भी गया। संविधान में दर्ज समान नागरिक संहिता के प्रावधान के लिए मुस्लिम समाज और नेहरू तैयार नहीं हुए, लेकिन संविधान लागू होने के बाद 5वें वर्ष यानी 21 मई 1954 को नेहरू ने संसद में वक्फ एक्ट पारित कर दिया। मुगलिया सल्तनत की व्यवस्था फिर से शुरू कर दी। यह एक्ट समूचे देश भर के लिए था, जम्मू और कश्मीर के लिए भी था। 54 में नेहरू जो वक्फ एक्ट लाए थे, बाद में उसे निरस्त भी कर देते हैं और 1 साल बाद फिर से एक नया वक्फ एक्ट ला करके तुष्टीकरण की अंधी रेस शुरू कर देते हैं। इसके बाद 1964 में कांग्रेस की ही सरकार केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन करती है। बाबरी का ढांचा ढहने के बाद कांग्रेस की ही सरकार में पहले वार्षिक एक्ट में संशोधन के जरिए हिंदुओं के बड़े तीर्थों पर जिस पर मुस्लिमों का कब्जा था उसे कानूनी सुरक्षा दिया जाता है। और 1995 में वक्फ एक्ट में एक बार फिर कांग्रेस की ही सरकार में संशोधन करके उसकी शक्तियों को असीमित कर दिया जाता है, यानी वक्फ किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता है और उसे ले सकता है। 2013 में कांग्रेस की ही सरकार ने राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम बनाकर 500 करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया। इससे बहुत पहले राजीव गांधी की सरकार में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली और देश भर में मौलानाओं के खौफ में राजीव कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। ढेरों मामले। अब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में आंबेडकर के लिखे पर गौर करिए। बाबा साहेब लिखते हैं, इस्लाम के सिद्धांतों में एक सिद्धांत उल्लेखनीय है जो कहता है कि उस देश में जो मुस्लिम शासन में नहीं है, जब भी कभी मुसलमानों के कानून उस देश के विद्यमान कानून के बीच विवाद उत्पन्न हो तो इस्लामिक कानून को उस देश के कानून से ऊपर माना जाए। मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून का अनुपालन और उस देश के कानून की अवहेलना उचित माना जाएगा। आपको मालूम ही होगा कि वक्फ को मुसलमान अल्लाह की संपत्ति मानते हैं, वह संपत्ति जो अल्लाह के नाम पर दान की गई। वक्फ में ज्यादातर संपत्तियां विभाजन के दौरान और उससे पहले उन विदेशी बादशाहों, नवाबों और रईसों ने दान की थी जो उन्होंने इस्लामिक आक्रमण के दौरान भूमिपुत्रों से लूटा था। ये संपत्तियां उन्होंने मध्य एशिया, अरब या तुर्की आदि जगहों से लाए नहीं थे और ना ही इसके लिए मारकाट के अलावा कोई श्रम किया था। इस वक्त देश में वक्फ के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है। वक्फ की कुल प्रॉपर्टी 1.2 लाख करोड़ रुपए है और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति है। आपको मजाक लगेगा दोस्तों, लेकिन यह सच है। इस्लाम के उदय से पहले बने तमाम मंदिरों, मठों पर भी वक्फ ने दावा किया है। यहां तक कि मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को भी वक्फ ने अपनी संपत्ति बताया है। वक्फ किसी की भी संपत्ति को अपना बता सकता है और उसे आप किसी दूसरी अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। वक्फ के मामले उनकी अपनी अदालतों में सुने जाते हैं। वक्फ बोर्ड में विदेशी मूल के अशराफ मुसलमानों का कब्जा है। थोड़ा बहुत कन्वर्ट हुए हिंदू उच्च जातियों का भी वहां पर दखल दिखता है। आपको नहीं मालूम होगा, अकेले ओवैसी के पास 3000 करोड़ की संपत्ति है। आंबेडकर अपनी किताब के पृष्ठ 22 और 294 पर लिखते हैं, क्या यह तथ्य है या नहीं कि भारत का मुसलमान एक विशिष्ट समुदाय है? क्या यह हकीकत है या नहीं कि उनमें एक प्रकार की संचेतना है? क्या यह वास्तविकता है या नहीं कि हर मुसलमान यह सोच रखता है कि वह स्वयं के समुदाय से संबद्ध है, किसी गैर मुस्लिम समुदाय से संबद्ध नहीं है? आंबेडकर ने लिखा, इस्लाम के सिद्धांतों में एक सिद्धांत उल्लेखनीय है जो कहता है कि उस देश में जो मुस्लिम शासन में नहीं है, जब भी कभी मुसलमानों के कानून और उस देश के विद्यमान कानून के बीच विवाद उत्पन्न हो तो इस्लामिक कानून को उस देश के कानून से ऊपर माना जाए। मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून का अनुपालन और उस देश की कानून की अवहेलना उचित माना जाएगा। सावरकर और अंबेडकर का वैचारिक धरातल अलग अलग है, मगर राष्ट्रवाद के सवाल पर दोनों की जमीन एक है।
यही वजह है कि अंबेडकर भारत के विभाजन से पहले ही भारत को लेकर मुस्लिमों के मकसद को भाप गए थे और स्पष्ट रूप से उनकी मान्यता थी कि पाकिस्तान बनाने के बावजूद भारत में मुस्लिमों के रहने से सुरक्षा, सांप्रदायिकता और सामाजिक ताने बाने का उच्चतम लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अंबेडकर लिखते हैं, एक मुसलमान चाहे वह सैनिक हो या असैनिक, चाहे वह मुस्लिम शासित हो या गैर मुस्लिम शासन में रह रहा हो, अपनी निष्ठा अल्लाह में कबूल करने के लिए कुरान के आदेशों को मानता है। उसकी एकमात्र निष्ठा उसके पैगंबर और पैगंबर के उत्तराधिकारियों में होती है। इस्लाम कभी भी किसी सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि के रूप में अपनाने और किसी हिंदू को अपना सगा संबंधी मानने की अनुमति नहीं दे सकता। शायद यही कारण है कि मौलाना मोहम्मद अली, जो एक महान भारतीय लेकिन सच्चे मुसलमान थे, ने भारत के बजाय यरूशलेम में दफन होना पसंद किया। अपनी किताब में अंबेडकर सावरकर और दूसरे हिंदू नेताओं के तर्क का विरोध भी करते हैं और ग्रीस, टर्की और बुल्गारिया का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब वहां 20 मिलियन आबादी की अदला बदली हो सकती है तो यह भारत में क्यों नहीं संभव है। दोस्तों, अंबेडकर का विचार स्पष्ट था कि पाकिस्तान बना दीजिए, लेकिन भारत में अगर मुसलमान रहेंगे तो वे सामाजिक ताने बाने, भारत की सुरक्षा, उसके भविष्य के लिए बाधा बने रहेंगे। अंबेडकर का मानना था कि इस्लाम भारत की बहुलतावादी संस्कृति के लिए चुनौती है और वे इसके लिए जिन्ना और नेहरू की सत्ता पाने की लालच पर भी जमकर प्रहार करते हैं। नेहरू अंग्रेजों की उसी विरासत का प्रतीक है जिसे लेकर वीर सावरकर ने हिंदुत्व में कहा था कि हमारे इतिहास को धूमिल किया गया। अंग्रेजों ने भारत का इतिहास मुगलों से माना, बाद में बौद्धों को जोड़ा, लेकिन बौद्ध से पहले का जो इतिहास है उसे कल्पना और मिथक बता करके खारिज कर दिया गया। इसी चेतना में पले बढ़े लोगों की सत्ता की हवस ने महान सिंधु को लांघकर भारत में गहरे धंस चुके विदेशियों को जमीन दी, उन्हें कब्र अब दिया। इतिहास में जो सिलसिला शुरू हुआ था वह कभी खत्म ही नहीं हुआ, हजारों साल पहले। और इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि राम, कृष्ण और गौतम भारत की आत्मा है और बिना उनके भारत की कल्पना तक नहीं की जा सकती। नेहरू और कांग्रेस को इन तीनों विचारकों से इतनी चिढ़ रही कि उन्होंने इन तीनों के विचार पर एक मोटी धूल जमा कर दी, धूल की परत जमा कर दी। आजाद भारत में सावरकर के भाई बंधु लिंच हुए, सावरकर हाशिए पर नजर आते हैं। 1980 तक अंबेडकर का विचार इतिहास के पन्नों में गायब मिलेगा। और लोहिया के साथ नेहरू ने और लोहिया के समाजवादी चेलों ने क्या किया, कुछ साल पहले द क्विंट के एक वीडियो में योगेंद्र यादव ने इसे बखूबी बताया है। आप यूट्यूब पर उसे देख सकते हैं। यह जरूरी है कि भारत एक बार फिर से अपने विचारकों को पढ़े, अपने महापुरुषों को पढ़े और कांग्रेस का चश्मा हटा करके पढ़े। आज के लिए बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।